आजमगढ़ जिले में सोमवार को चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की 11वीं की छात्रा श्रेया त्रिपाठी की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। इस मामले के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में पुलिस द्वारा स्कूल की सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। छात्रा के पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए गुमराह करने का आरोप लगाया था। छात्रा श्रेया की मौत के बाद जिले में छात्रा को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने कहा है कि घटना में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं आपको आरोपित प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय ने इस घटना पर क्या कुछ कहा है। अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी। जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी। बस परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊंगी कैसा हमारे यहाँ होता है। 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। तो अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकलकर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव तक हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। बच्चा क्लास टीचर में क्यों नहीं है, क्लासरूम में क्यों नहीं बैठाया गया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाह उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में साक्ष्य मिटाने वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष्य नहीं मिटाए हम लोगों ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के आधार पर छात्रा की मौत गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी। वही छात्रा के परिजन मंगलवार की सुबह एसपी कार्यालय पहुंचे थे और पत्रक सौंपकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने चेतावनी भी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, छात्रा की मौत के बाद कई घंटों तक परिजनों को सूचना नहीं दी गई, इस तरह का आरोप परिजनों ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सूचना देने के पूर्व विद्यालय में उक्त स्थान को पानी से साफ करा दिया गया जहां गिरने से छात्रा की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, परिजनों को सूचना दिए बगैर ही उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भी ले जाया गया। उन्होंने कहा कि बाद में शव स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस में रखवा कर खड़ा करा दिया गया। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर सोमवार को ही कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सिधारी थाना में प्रधानाचार्य व क्लास टीचर के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया। पीड़ित पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी बेटी के साथ गलत काम के बाद उसकी हत्या की गई है। वहीं मां ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए ऊपर तक जाने की भी बात कही। माँ बाप दोनों रो रो कर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे और विद्यालय को बंद कर उसके प्रबंधक, शिक्षक और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे थे। और ये भी वो हम लोगों के ऊपर, ये बड़े आदमी है, हम लोगों के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। गार्जियन को ये बात जो है, गार्जियन को बंद करके कमरे में लाठियों से मारा। कल को अगर मुझे मारा जाएगा तो इसका कौन लेगा? वो एसपी साहब ने बोला कि 302 का मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और इसलिए कि हमको पूरा संदेह है कि उसका हत्या किया गया है, इसलिए हमने तुरंत उसका 302 मुकदमा दर्ज कर दिया है। रानी की सराय से आती थी सर, ऑटो से आती थी, तो हमने एक कीपैड वाली मोबाइल उसको जो है दिया था कि कभी तुमको ऑटो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो हमको फ़ोन कर देना। तो फ्राइडे को जब मोबाइल मिली उसको बैग से, तो फ्राइडे को मुझको क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया कि आपकी बेटी के बैग में मोबाइल मिली है। मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया, तो चूँकि लड़की ने रिक्वेस्ट ये किया, बच्ची ने खुद रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी को न बुलाया जाए, मेरी माताजी को बुलाया जाए। तो अब उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया। 7th पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था और 10 से 15 मिनट का जो भी डिफरेंस हुआ उसी डिफरेंस में ये घटना। और उसको पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई, रमा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है इनके पास फैसिलिटी ना हो, तो फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, तो वहाँ भी जब कर दिया गया। तो ये सब काम में तो 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर, अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। 6 पीरियड में मेरी पीरियड फ्री रहती है, तो उसी समय मैम ने बुलाया कि जो है देखिए ये मोबाइल इनकी पकड़ी गई है और आप इनके गार्जियन को फ़ोन कर दिए। चूँकि मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए, मैं ही आ जाऊँ। तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएंगे, छोड़िए, नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को भेज, मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आ जाएंगे। बस यही बात थी। फिर उनके माताजी को फ़ोन किया गया तो बोलें कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेकर के आऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी समय है, आप आराम से आ जाइए।
और जब 7th पीरियड चल रही थी 10 या 15 मिनट बीते होंगे 7th पीरियड का, उसी समय दुर्घटना हो गई। जब ये घटना हुई तो कोई अंदेशा नहीं था कि बच्ची इस तरह से घटना ऐसा कुछ नहीं अंदेशा था। ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी अनुराग आर्य ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस घटना की जांच के लिए जिले के सीओ सिटी, थाना सिधारी और महिला थाने की टीम को गठित किया गया था। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा वहां से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार प्रिंसिपल और शिक्षक के समर्थन में उतरे कॉलेज के शिक्षक और छात्राएं। अफवाहों पर ध्यान न देकर निष्पक्ष जांच की पुलिस प्रशासन से किया मांग। कॉलेज की छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने गिरफ्तार प्रिंसिपल और क्लास टीचर के पक्ष में एकजुटता को दिखाया है। उन्होंने कहा कि मामले में साइंटिफिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, क्योंकि हर क्लास में, गैलरी में, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और डीवीआर प्रशासन के कब्जे में है, वह उसकी साइंटिफिक तरीके से जांच करे। छात्राओं ने कहा कि बतौर क्लास टीचर अभिषेक राय ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर बच्चा पुरस्कृत होता है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है, अगर कोई शिकायत होती है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। उन्होंने अपना काम ही किया है। छात्राओं और शिक्षकों ने कहा कि प्रिंसिपल ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। छात्राओं ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल और टीचर को यहां पर लाया जाए। इसके बाद जिले भर में उबाल आ गया था। कई छात्र संगठनों ने और पूर्व छात्र नेताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। हालांकि पहले पुलिस ने 302 में तत्काल मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तब लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब विद्यालय प्रशासन ने अपनी बात रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल के शिक्षकों ने भी इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीजें फैलाई जा रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलेंगे। छात्रा हूँ मैं, यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। अभी हम 12th क्लास में हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। उस दिन क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था, और रही बात कैमरे की फोटोज़ की तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है। हम क्लास में थे और जो भी सब क्लासेस में भी कैमरे हैं, कॉरिडोर में है, यहाँ ग्राउंड में है। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साइंस झूठ नहीं बोलेगी। तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वही सच है, बाकी कुछ कोई व्यक्ति कहे तो मैं उसको गलत ही कहूँगी।
सर उस समय में मैं तो जो है क्लासेस में था, अपनी क्लास में था, जो उसके बारे में घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में मैं नहीं देख पाया। सर जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि CCTV जो हमारे सभी कमरों में, जितने भी हमारे जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पे भी कमरे लगे हुए हैं और एग्जिट पे भी लगे हुए हैं। तो जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके जो है समझ करके देख करके की जाए। जो पिछले 15-16 साल से मैं इस विद्यालय, इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ। तो एज अ टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से नहीं है, और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया, बच्चे को समझाने का जो प्रयास किया है, उस किस तरह से ये तो मैं नहीं बता सकती। मैं अपनी कक्षा बच्चों संभाली जिस वक्त ये घटना घटी थी। तो और मैं चाहूंगी कि जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए, हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए।